दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों का बड़ा फैसला आ गया है और सुप्रीम कोर्ट की 3 जज की जो बेंच है उसने 11 अगस्त के जो 2 जजों के बेंच का फैसला था उसमें संशोधन कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि जो सिविक एजेंसियां हैं वो आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से उठा तो सकती हैं, लेकिन उनको टीका लगाने के बाद, वैक्सीनेशन के बाद और उनकी नसबंदी करने के बाद उनको वापस उसी इलाके में छोड़ना पड़ेगा। यानी जो पहले जो आदेश था कि उनको डॉग शेल्टर या डॉग पाउंड में ही रखा जाए, उनको छोड़ा ना जाए, उस आदेश को संशोधित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को भी संशोधित कर दिया है कि जो बाधा बनेगा उसमें उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाएगा, इसको भी अलग कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस, कोई अंतरिम आदेश जारी किए हैं और उसमें कहा है कि जो आक्रामक या रेबीज़ वाले कुत्ते होंगे उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये भी कहा है कि जो इस पूरे मामले में जो 11 अगस्त का जो आदेश था वो कहीं ना कहीं कठोर आदेश है, क्योंकि पहले ये देखना चाहिए कि सिविक एजेंसियों के पास ढांचा, बुनियादी ढांचा इस तरीके का है या नहीं है, और बुनियादी ढांचे के अभाव में इस तरह का आदेश कठोर लगता है, इसलिए हम इसमें नरमी करना चाहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि इस पूरे मामले में आवारा जो कुत्ते हैं उनको किसी भी तरह से हार्म ना पहुँचे, ये भी साफ किया है कि उसी इलाके में छोड़ना है। एबीसी जो रूल्स हैं जो उनको फॉलो करना होगा, ये कहा है। और इससे कहीं बढ़कर सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बड़ा कदम उठाया और कहा है कि हम इसे पैन इंडिया मुद्दे पर देखेंगे, यानी अखिल भारतीय स्तर पर लेंगे। तमाम राज्यों और यूटी को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, 8 हफ्ते में जवाब मांगा है और एमसीडी से भी दिल्ली में जवाब मांगा है, स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार उसने क्या कदम सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के बाद उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक लैंड है, पब्लिक गलियां हैं, वहां पर कुत्तों को भोजन नहीं कराया जा सकता, कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता, ये गैरकानूनी है। और इसके लिए जो डेजिग्नेट खास जगह चिन्हित किए जाएं जहां पर लोग कुत्तों को खाना दे दें, ये भी बड़ी बात है। और कहा है जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा उनके खिलाफ एमसीडी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम उठाया है, जो डॉग लवर्स या फिर एनजीओ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे उनको कहा है कि वो डॉग लवर्स 25,000 रुपये और जो एनजीओ हैं वो 2 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 7 दिनों के भीतर जमा कराएं, जिसका इस्तेमाल डॉग शेल्टर बनाने में, सुविधाएं बनाने में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो राशि जमा नहीं करेंगे उनको आगे सुप्रीम कोर्ट में सुना नहीं जाएगा। बड़ा फैसला है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का कदम नहीं उठाता, लेकिन इस बार उसने ये कदम उठाया है और उसके पीछे मंशा ये है कि बहुत सारे जो नॉन सीरियस लोग इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ना आए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, 11 अगस्त के आदेश में संशोधन किया है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की है। और जो कुत्ता प्रेमी हैं, डॉग लवर्स हैं और एनजीओ जो इस दिशा में काम करते हैं उनके लिए राहत लाया है, एक बैलेंसिंग ऑर्डर है। क्योंकि अब एबीसी जो नियम है वो भी इसी तरह कहते हैं कि आप कुत्ते उठा सकते हैं आवारा कुत्तों को, लेकिन उनको वैक्सीनेशन के बाद, टीका लगाने के बाद और फिर उनकी नसबंदी करने के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ना पड़ेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।